हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। You are watching News 41 Network. जब से लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ है, हमेशा से मालेगांव शहर की आवाम ने हुकूमत के साथ साथ अपना कदम से कदम मिलाकर हुकूमत की गाइडलाइन को हमेशा फॉलो किया है। पिछले साल भी मालेगांव शहर की आवाम ने शब बारात से लेकर ईद, बकरीद, रमजान ऐसे कई त्योहार की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी ताकि हमारे मुल्क की आवाम इस बीमारी से महफूज रह सके। फिर इसी तरह अब आने वाले साल भी शब बारात की रात में फिर कोरोना महामारी का कहर हमारे शहर और हमारी रियासत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कल अचानक फिर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब ने ऐलान किया कि इस साल शब बारात और होली के पेश नजर हम पूरी तरीके से गाइडलाइन वो इशू करेंगे और उसमें ये तय हुआ कि शब बारात की रात कोई भी कब्रिस्तान की तरफ अपना रुख नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी मालेगांव में शब बारात मनाई गई है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सब यहाँ पर शब बारात का अमल किया गया है। अपने अपने घरों में लोगों ने यहाँ पर दुआ फातिहा खानी पड़ी है। इस शब बारात के खुलूस के दिन हम प्रशासन की ओर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर, मालेगांव शहर की आवाम एक साल से कुर्बानियाँ दे रही है। पिछले साल भी शब बारात, ईद, बकरीद, रमजान, हर एक साल से शब बारात। तो आप कैसे देखते हैं शहर के आवाम को? देखिए, अभी कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि दिन ब दिन कोविड की बीमारी बढ़ रही है, ट्रेंड भी बदल गया है। इसके चलते बहुत ज्यादा कोऑपरेशन मालेगांव की आवाम की तरफ से मिल रहा है। इसके आगे भी मिलेगा। लेकिन ये जो सन उत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं, उसके लिए उससे ज्यादा बीमारी का मुकाबला करना जरूरी है। इसलिए अपने अपने जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, उसके हिसाब से अपने अपने एरिया में, अपने अपने घरों में ही अगले जो त्योहार है वो मनाया जाए। आयशा नगर कब्रिस्तान पुलिस इंतजामिया हम लोग सब मिलकर यहाँ पर सिर्फ खड़े हैं। हालांकि 2 साल पहले आयशा नगर कब्रिस्तान में इस वक्त तो लाखों का मजमा हुआ करता था। लोग अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पर आकर इशाल सवाब करते थे और आकर यहाँ पर कब्रिस्तान से एक अकीदत रखते थे, आते थे। मगर इस साल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी शख्स हो, सिर्फ हम जिम्मेदारान के अलावा यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं आया है और न कोई आने का मतलब मुतम्मी है, न कोई हमको फोन आ रहा है कि हमें अंदर लो। हम लोग बाकायदा पुलिस इंतजामिया के साथ में है। पुलिस इंतजामिया भी हमारा काम कर रहा है और हम लोग भी कंटिन्यू लगे हुए हैं ताकि कोई ना आए। क्या वजह है इसकी? मतलब आवाम नहीं आ रही है, क्या रीजन था, क्या वजह? जो कोरोना महामारी लगी हुई है, हमारे सीएम साहब ने जो आदेश दिया है उदय जी ठाकरे ने कि एक लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू का ऐलान किया है, उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम आवाम अपने घरों पर ही है। यहाँ पर कोई रुक नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तमाम कब्रें खाली वीरान पड़ी हुई है हमेशा की तरह, यानी जो बीच में रहा करती थी। हालांकि शब बारात पे लोग यहाँ हजारों की तादाद में आते थे, मगर आज कोई भी नहीं आया इस तरफ। हम लोग बिल्कुल यानी बाकायदा एकदम हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि ये कोरोना की जो महामारी है यहाँ से खत्म हो जाए और हमको जल्द अज जल्द इससे निजात मिल जाए। ये बात बोले। हम इस वक्त तो आयशा नगर हम इस वक्त तो आयशा नगर कब्रिस्तान मालेगांव में खड़े हुए हैं। यहाँ के हम चीफ ट्रस्ट है कब्रिस्तान के। हमने शब बारात के मद्देनजर मस्जिद का तामीरी काम